जोश, हाउ इज द जोश। सचमुच पर्रिकर के इस जोश की कोई सीमा नहीं थी। पता नहीं किस मिट्टी के बने थे पर्रिकर, जिनके सामने मौत न जाने कितनी बार हारी होगी। मरना तो सबको है, लेकिन उस मौत का सामना जो शेर बनकर करे वही मनोहर पर्रिकर बन पाता है। हजारों आंखों में उतरा आंसुओं का सैलाब बताता है कि पर्रिकर की शख्सियत सीमाओं से ऊपर हो गई थी। उनकी लोकप्रियता सादगी से शुरू होती थी और जिम्मेदारी पर आते आते 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी। मौत को सामने देखकर बड़े बड़े धुरंधर कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन पर्रिकर डट कर खड़े रहे, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। वो गिरे और बार बार गिरकर फिर उठे, मौत को हराने के लिए। तारीख 15 जून 2018। पर्रिकर को पता चल चुका था कि वो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हैं और अमेरिका से इलाज के बाद जब वो लौटे तो उन्हें डॉक्टरों ने हिदायत देकर भेजा था कि उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन पर्रिकर कहाँ बैठने वाले थे। अमेरिका से लौटते ही वो महालक्ष्मी मंदिर पहुँचे, पूजा अर्चना की और अपने लाइलाज मर्ज के सामने भी सीना तान कर खड़े रहे। तारीख 14 अक्टूबर 2018। इसके बाद एक दिन आई थी मनोहर पर्रिकर की स्ट्रेचर पर लेटे हुए तस्वीर, जिसे देखकर पूरे हिंदुस्तान का दिल बैठ गया। पणजी से पर्रिकर को बहुत मुश्किल से दिल्ली लाया गया था और एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स में उनका करीब 15 दिनों तक इलाज चला और इसके बाद वो अपना जर्जर शरीर लेकर वापस गोवा लौट गए। तारीख 31 अक्टूबर 2018। पूरी दुनिया जानती है कि कैंसर से लड़ाई कितना हौसला मांगती है और पर्रिकर से भी कीमोथेरेपी कुछ ऐसा ही हौसला मांग रही थी। कीमोथेरेपी के बाद पर्रिकर बेहद कमजोर दिखने लगे थे और उन्हें डॉक्टरों ने बिस्तर से उठने तक से मना कर दिया। लेकिन एम्स से गोवा लौटने के बाद वो अपने घर पर ही मीटिंग बुलाने लगे, अहम फैसले लेने लगे, कमजोर होकर भी सरकार को मजबूत दिशा देते रहे। तारीख 16 दिसंबर 2018। दिसंबर आते आते पर्रिकर की हालत कुछ ऐसी हो गई, उनकी नाक में लगा ड्रिप देखकर पूरा देश परेशान हो उठा। लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी का नामो निशान तक नहीं दिखता था। पर्रिकर के इस जज्बे को देख पूरा देश सलाम कर उठा, लेकिन उनका हौसला यहीं खत्म नहीं हुआ। तारीख 28 दिसंबर 2018। बात तब की है जब अटल सेतु का उद्घाटन होना था। राज्य के लिए बड़ा मौका था। ऐसे में भला सीएम रहते पर्रिकर खुद को इस कार्यक्रम से कैसे दूर रख सकते थे। पर्रिकर व्हील चेयर पर ही आए और देश को एक ऐसा नारा लगा गए जो उनकी जिंदगी की पटकथा का सारांश बन गया। कुछ ऐसे ही जोश से लबरेज से सादगी की मिसाल कायम करने वाले सीएम पर्रिकर। तारीख 1 जनवरी 2019। मनोहर पर्रिकर को सचिवालय से दूर रहते हुए 4 महीने गुजर चुके थे, लेकिन साल की पहली तारीख को पर्रिकर अचानक सचिवालय भी पहुंच गए और अपने मंत्रियों के साथ साथ सचिवालय कर्मियों को चौंका दिया। तारीख 20 जनवरी 2019। गोवा विधानसभा में बजट पेश होना था। वित्त मंत्री के बगैर ये मुमकिन नहीं था। वित्त मंत्रालय मनोहर पर्रिकर के पास ही था, लेकिन यहाँ भी पर्रिकर ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने विधानसभा पहुंचकर बजट पेश किया। मनोहर पर्रिकर के इस हौसले को देखकर मानो मौत भी उनके पास आने से डरती रही, लेकिन जिंदगी भर शासन के मर्ज की दवा करते रहे पर्रिकर के कैंसर की कोई दवा नहीं दे सका। स्कूटर पर चलकर मिसाल कायम करने वाले, सादगी का पाठ पढ़ाने वाले सीएम ने देश और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।